मैंने अचानक महसूस किया कि मेरे लंबे पैर लकड़ी की डंडियों में बदल गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी शर्ट के बटन खोले तो देखा कि मेरी छाती के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद भी बन चुका था। यह देखकर मैं डर के मारे घबरा गया। मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही मेरा दूसरा पैर भी लकड़ी की डंडी में बदल गया। सौभाग्य से दोनों डंडियां बराबर लंबाई की थी, इसलिए मैं गिरा नहीं, लेकिन अब मेरी पैंट संभालना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में मेरी दोनों जांघें पूरी तरह दिखाई देने लगी। तभी मेरा ऊपरी शरीर भी धीरे धीरे लकड़ी में बदलने लगा। अब चलना हर पल और कठिन होता जा रहा था। कांपते हुए मैं आखिरकार सड़क किनारे गिर पड़ा। अगले ही पल मेरे दोनों हाथ भी लकड़ी की डंडियों में बदल गए। अंत में मेरा पूरा शरीर बदलकर एक खूबसूरती से बनी लकड़ी की कुर्सी बन गया। रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। देर रात एक बेघर आदमी वहां से गुजरा। उसने इस लावारिस कुर्सी को देखा और उसे अपने घर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुझे लेकर चल रहा था, मैं अचानक फिर से इंसान बन गया। घबराहट में मुझे कपड़े पहनने का भी मौका नहीं मिला। शर्म के मारे मैं बस स्टॉप के पीछे जाकर छिप गया। तभी मैं फिर से कुर्सी बन गया। बस का इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग ने आकर मुझ पर बैठने में देर नहीं लगाई। जैसे ही बस आई, मैं फिर से इंसान बन गया और तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन अब अजीब बात यह थी कि जब भी मैं किसी इंसान के सामने आता, मैं फिर से कुर्सी बन जाता। आखिरकार एक आदमी मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जब भी वह काम पर जाता, मैं फिर से इंसान बन जाता और उसके बिस्तर पर आराम से सो जाता। उस आदमी टोनी को वह कुर्सी बहुत प्रिय थी। इसके बाद हम दोनों अपनी इस अनोखी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे।